क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम करने वाले हैं आपके हिंदी के चैप्टर नंबर 3 के 25 मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो 25 मैं आपको कराने वाला हूँ, उतने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, कि वो आपको हर साल यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं और आपको हर साल किसी न किसी सेट में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पे एक छोटा सा सुंदर सा कमेंट कर दीजिए कि आपको हमसे पढ़ने में कैसा लगता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको ये रिवीजन करने के लिए या फिर ये आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप जाकर इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे नहीं जाना तो आप कमेंट करिए, आपको कमेंट में इसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और एक सुंदर सा लाइक कर दीजिए जल्दी सा और सुंदर सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, एक एक प्रश्न को समझेंगे और आपको हर चीज़ को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, क्या लिखूं पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, अगर आपने क्या लिखूं पाठ बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल, आपका दूसरा ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आपका तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और आपका चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके द्वारा क्या लिखुलेशन लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है, यानी कि जो क्या लिखूं है वो क्या है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है कहानी है, आपका दूसरा ऑप्शन है कविता है, आपका तीसरा ऑप्शन है ललित निबंध है या आपका चौथा ऑप्शन है नाटक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या है। ठीक है, तो जो इसमें आपका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ललित निबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये चीज़ें आपको तभी हल होंगी जब आपने इस लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है, जो मैंने पढ़ाया है क्या लिखूँ, तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, यानी कि इसी लिंक पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लेखक की मुख्य समस्या क्या थी, यानी जो लेखक ने पाठ लिखा था क्या लिखूं, उसमें उसकी मुख्य समस्या क्या थी? पढ़ना, मतलब पहला ऑप्शन है पढ़ना, आपका दूसरा ऑप्शन है बोलना, आपका तीसरा ऑप्शन है विषय का चयन करना या आपका चौथा ऑप्शन है यात्रा करना। यानी कि जो उनकी मुख्य समस्या थी वो क्या थी? ठीक है, तो जो लेखक थे हमारे, उनकी मुख्य समस्या क्या थी? कि विषय का चयन करना। ठीक है, क्या करना? विषय का चयन करना, मतलब वो चयन नहीं कर पा रहे थे विषय को। कभी सोचते थे कि राजनीतिक टॉपिक पर लिखा जाए, कभी सोचते थे कि छात्रों के ऊपर लिखा जाए, ठीक है, कभी सोचते थे कि प्रकृति के ऊपर लिखा जाए, ऐसे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है, प्लीज़ एक सेकंड कोऑपरेट कीजिए। आपका क्या हो जाएगा फिर? आपका हो जाएगा विषय का चयन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि लेखक किस विषय पर लिखने में दुविधा अनुभव करता है। ठीक है, यानी कि जो लेखक है वो किस विषय में लिखने पर दुविधा उत्पन्न करता है। आपका पहला ऑप्शन है ए केवल राजनीतिक पर, ऑप्शन नंबर बी केवल साहित्य पर, ऑप्शन नंबर सी केवल समाज पर, ऑप्शन नंबर डी विभिन्न विषयों पर। तो किस पर लेखक मतलब लिखने पर ज़्यादा दुविधा करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि मतलब विभिन्न विषयों पर, ना तो वो राजनीतिक पर लिख पाता है। ठीक है, मतलब अगर सोचता है अगर मैं राजनीतिक पर लिखूंगा, अगर मैं किसी एक पक्ष का मतलब कर दूंगा बड़ाई, वो मुझे आफत पड़ जाएगी। ठीक है, साहित्य पर वो नहीं लिख पाता है और ना ही वो समाज पर लिख पाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न विषयों पर वो नहीं लिख पाता है, यानी कि दुविधा उसको लगती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार, यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के अनुसार, लेखन किस प्रकार निर्भर करता है, सॉरी हाँ, लेखन किस पर निर्भर करता है। यानी कि एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लेखक के अनुसार अच्छा लेखन किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है? आपका पहला ऑप्शन है धन पर, आपका दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट विचारों पर, आपका तीसरा ऑप्शन है प्रसिद्धि पर और चौथा ऑप्शन है भाग्य पर। यानी कि अगर आपको लिखना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, या आपके स्पष्ट विचार होने चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने चाहिए, या फिर बस आपने लिख दिया और आपका भाग्य है कि वो वायरल हो गया। तो आपको क्या आना चाहिए? बिल्कुल आपको जो आपके स्पष्ट हैं विचार हैं,
वो आपको आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है क्या लिखूं निबंध किस भाषा, मतलब क्या लिखूं निबंध की भाषा क्या है, सॉरी हाँ, ये शायद इसमें की लगाना भूल गए हैं। तो क्या लिखूं निबंध की भाषा क्या है, तो आपका पहला ऑप्शन है क्लिष्ट, ठीक है, क्या है क्लिष्ट। आपका दूसरा ऑप्शन है संस्कृतिष्ठ। आपका तीसरा ऑप्शन है सरल एवं रोचक। आपका चौथा ऑप्शन है डी उर्दू प्रधान। इसमें कुछ भाषाएं ऐसी जो होती भी नहीं है, उनको ऑप्शन को ऐसे दे दिया जाता है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका सरल सा उत्तर बताता हूँ। इसका सरल उत्तर क्या हो जाएगा, सरल एवं रोचक। जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो वो बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है और बहुत ही रोचक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने अपनी दुविधा को किस, ठीक है, तो लेखक क्या कहना चाह रहा है, लेखक ने अपनी दुविधा को किस शैली में प्रस्तुत किया है, यानी कि जो उसकी शैली है वो कैसी है। तो आपको बताना है। आपको ऑप्शन है ए हास्य रस, ऑप्शन बी हास्य व्यंग, ऑप्शन सी करुण रस, या ऑप्शन डी भक्ति रस, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, हास्य व्यंग रूप में, ठीक है, यानी कि मतलब बहुत ही सरल प्रभाव में हंसते हुए हर चीज को बताया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बता रहा है कि लेखक सबसे पहले किस कार्य के लिए चिंतित है, यानी जो लेखक है वो सबसे पहले किस काम के लिए चिंतित है। आपका ऑप्शन है क्या पढूं, आपका दूसरा ऑप्शन है क्या, मतलब कहाँ जाऊं, आपका तीसरा ऑप्शन है क्या लिखूं, आपका चौथा ऑप्शन है क्या खरीदूं, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या लिखूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक किस विषय को उचित जटिल मानता है, यानी जो लेखक है वो किस विषय को जटिल मानता है, ठीक है। उचित नहीं, इसमें मतलब मैं बता रहा हूँ अपने मन से कि लेखक किस विषय को जटिल मानता है। तो आपको बताना है कि वैज्ञानिक को, मतलब कि आप वैज्ञानिक पर मतलब आप विज्ञान के ऊपर लिखिए, ठीक है। आपका दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक पर, यानी कि आप राजनीतिक के बारे में लिखिए। आपका तीसरा ऑप्शन है संगीत पर, कि आप संगीत के बारे में लिखिए, उसके कलाकारों के बारे में लिखिए। आपका चौथा ऑप्शन है खेल पर, ठीक है, लेकिन खेल भी कई कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें जो लेखक है वो सबसे ज्यादा किसे मानता है, वो मानता है भैया आपका राजनीतिक पर। क्यों, क्योंकि राजनीतिक में क्या होता है कि पक्षपात ढेर होता है, इसलिए उसको जटिल सबसे ज्यादा वो किसको मानता है, वो मानता है राजनीतिक को, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार, इसके अनुसार लेखक के अनुसार लेखन के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि आपको लिखने के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रेरणा, परिश्रम, अनुभव, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या लिखूं पाठ में लेखक किस मन, मतलब लेखक की मन स्थिति कैसी है, यानी जो लेखक है उसकी मन स्थिति कैसी है, क्या लिखूं पाठ में। तो प्रसन्न है, क्रोधित है, दुविधाग्रस्त है, या भयभीत है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुविधाग्रस्त, कि भैया कौन से टॉपिक पर लिखा जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक किस कारण किसी विषय को अंतिम रूप नहीं दे पाता, ठीक है, यानी जो लेखक है वो किस विषय, मतलब किस कारण या वो कोई सा भी विषय चुने तो उसे अंतिम रूप नहीं दे पाता, उसे आलस आ जाता है इसलिए, या फिर विषयों में दोष दिखाई देना, मतलब दिखाई देता है, या फिर समस्या, ठीक है, और इस समयाभाव यानी उसे समय का भाव रहता है, या फिर बीमारी के कारण, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विषयों में दोष दिखाई देता है, ठीक है। अगर वो किसी भी विषय के ऊपर लिखता है तो क्या होता है, उसको उसमें दोष दिखाई देने लगता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न बता रहा है कि लेखक समाज की किन समस्याओं पर विचार करता है, ठीक है। जो लेखक है वो को समाज की किस समस्याओं पर विचार करता है, तो वो गरीबी पर विचार करता है, अज्ञानता पर विचार करता है, भेदभाव पर विचार करता है, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो जो आपका लेखक है वो क्या करता है, वो गरीबी, मतलब गरीबी पर भी भेदभाव मतलब देखता है, विचार करता है, अज्ञानता पर भी विचार करता है, और भेदभाव पर भी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या लिखूं, पाठ का प्रमुख भाव क्या है, यानी कि जो लेसन है इसका प्रमुख भाव क्या है। तो राष्ट्र प्रेम है, ठीक है, या लेखन की दुविधा है, या प्रकृति वर्णन है, या भक्ति है। तो जो इसका प्रमुख भाव है वो क्या है, वो लेखन की दुविधा है कि भैया वो लिख नहीं पाता है, ठीक है, यानी कि किस टॉपिक पर लिखा जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखक, थोड़ा चल नहीं रहा है प्लीज, हाँ, लेखक के अनुसार, एक सेकंड प्लीज। अब शायद चल जाएगा। होता ये है कि जो हम जिस डिवाइस में चला रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत से, उसमें लैग कर जाता है फ़ोन, ठीक है? तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ आपका सपोर्ट चाहिए। तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, प्लीज़ उसको दबा दीजिए, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार, आप देख रहे हैं कितना लैग कर रहा है। लेखक के अनुसार संसार में विषयों की कमी है या नहीं है? यानी जो लेखक है उनके अनुसार संसार में विषयों की कमी है या नहीं है, ठीक है? देखते हैं। हाँ है, मतलब इनका कहने का मतलब है, या बिल्कुल है, या नहीं है, या कभी-कभी है, ठीक है? तो इनका क्या कहने का मतलब है कि है या नहीं है, ठीक है? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो नहीं है, ठीक है? यानी जो संसार है उसमें विषयों की कमी नहीं है, उसमें बहुत विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक, ठीक है, लेखक साहित्य के विषय में क्यों नहीं लिखता। ये जो लेखक महोदय हैं वो साहित्य के विषय में क्यों नहीं लिखते, ठीक है? तो रुचि नहीं है, अध्ययन की आवश्यकता महसूस करता है, या समय नहीं है, या अवसर नहीं है, ठीक है? तो जो उनका जो राइट आंसर वो क्या है, मतलब उनको लगता है कि मैं इसमें जो मेरा अध्ययन है वो थोड़ा वीक है, तो अध्ययन की आवश्यकता महसूस करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक किस गुण को अच्छे लेखक की पहचान मानता है। यानी जो लेखक है वो किस गुण को अच्छे लेखक की पहचान मानता है। तो स्पष्ट चिंतन, धन, पद, या प्रसिद्धि, ठीक है? तो इसमें आपको बताना पड़ेगा, जो लेखक है वो क्या करता है, वो स्पष्ट चिंतन, उसको मतलब अच्छा गुण मानता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, कि क्या लिखूं, पाठ में लेखक ने किसका चित्रण किया है। तो युद्ध का किया है, ठीक है, प्रकृति का किया है, मानसिक संघर्ष का किया है, या फिर इतिहास का किया है, ठीक है? किसका किया है उन्होंने, उन्होंने किया है मानसिक संघर्ष का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक की उलझन का मुख्य कारण क्या है। यानी जो लेखक है उसकी जो उलझन है उसका मुख्य कारण क्या है। विषय का चयन, भाषा का चयन, समय का चयन, या स्थान का चयन। तो जो उसकी भैया मुख्य वो है, वो क्या है कि विषय का चयन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न है, इसलिए क्योंकि हमारे डिवाइस में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, तो जो मैं आपको फ्री में पीडीएफ दूंगा, आप जाकर वहाँ पर 5 प्रश्न देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसलिए हम थोड़ा इसमें स्टोरेज नहीं है, उसी के अभाव के कारण नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है हमारा, नहीं तो हम 25 कराते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ईमानदारी से, आप कमेंट कर दीजिए, या आप जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप कमेंट कर दीजिए, ये पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ये प्रश्न है कि क्या लिखूं, पाठ में कौन सा तत्व प्रमुख है, ठीक है? यानी कौन सा तत्व प्रमुख है। तो इसमें हास्य, व्यंग, मतलब इसमें व्यंग प्रमुख है, हास्य प्रमुख है, या आत्मचिंतन प्रमुख है, या उपयुक्त सभी प्रमुख है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त, इसमें सभी प्रयुक्त हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको टोटल आपके 20 बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? कि हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, वो सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबा दीजिए, ठीक है? बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर दीजिए। इसमें ज़्यादा स्टोरेज है नहीं, आपको समझाने में थोड़ा बहुत टाइम चला ही जाता है, इतना स्टोरेज है नहीं, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।